सो हम लोग ने लास्ट क्लास तक जो है कुछ बेसिक डैक्स के फंक्शंस पढ़े थे और हमने देखा था कि जब भी हमें एडवांस कैलकुलेशंस करने होते हैं पावर बीआई में तो हम लोग को डैक्स एक्सप्रेशंस लिखने पड़ते हैं और डैक्स में हम लोग कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड मेजर और कैलकुलेटेड टेबल बना सकते हैं। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फिल्टर फंक्शंस पढ़ रहे हैं जो बहुत बेसिक एग्जाम्पल पे पढ़ेंगे। जो फिल्टर फंक्शन होता है डैक्स में उनका यूज़ होता है एडवांस फिल्टरिंग एंड रिट्रीव स्पेसिफिक सबसेट ऑफ डेटा के लिए, जिनको हम कैलकुलेशंस या विजुलाइजेशंस में यूज़ करते हैं। पहला जो फंक्शन हम पढ़ रहे हैं वो फिल्टर फंक्शन है, इसका नाम ही है फिल्टर। ये फंक्शन क्या करेगा, ये एक ऐसी टेबल रिटर्न करेगा जो रिप्रेजेंट करेगी एक फिल्टर सबसेट ऑफ लार्ज टेबल। ओके, जैसे मान लीजिए हमें रिट्रीव करना है ऑल ऑर्डर्स विद डिस्काउंट ग्रेटर देन 10%। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले डेटा सेट लोड कर लेते हैं। तो इन फंक्शंस को पढ़ने के लिए हम अपने यूनाइटेड स्टेट सुपर स्टोर सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड जो है हमारा, उसी को लेते हैं। इस पे हमने काफ़ी कुछ पहले डिस्कस किया है। यहाँ पे हमारा सैम्पल सुपर स्टोर का ऑर्डर्स का डेटा है। अब ये जो ऑर्डर्स का डेटा है इसमें आपको पता है कि अलग अलग कस्टमर, अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग कंट्री या सिटी का डेटा है हमारे पास। तो जो पहला फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो फिल्टर फंक्शन है। फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक आपके सामने लिख रखा है कि इट रिटर्न्स अ टेबल दैट रिप्रेजेंट अ फिल्टर सबसेट ऑफ लार्ज टेबल। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मुझे इसमें काम करना है तो मुझे कैलकुलेटेड मेजर बनाना चाहिए, मुझे कैलकुलेटेड कॉलम बनाना चाहिए या टेबल बनाना चाहिए इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए। आप इसका पर्पस टेबल, राइट। सो हमेशा याद रखिए जब मैं आपको किसी फंक्शन का पर्पस समझा रहा हूँ तो वहाँ से आपको ये आइडिया लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी बेसिक लेवल पे ये पूछ रहे हैं कि सर कब हम टेबल बनाएंगे, कब हम कॉलम बनाएंगे, कब मेजर बनाएंगे, उन्हें कन्फ्यूजन होता है। तो फिल्टर जैसे इसका पर्पस है। अब इन्होंने एक मतलब हमने अपने यहाँ पे इस एग्जांपल में दिया है कि जहाँ पे डिस्काउंट एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से मान लीजिए इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ से मॉडलिंग टैब में आ जाते हैं और मॉडलिंग टैब में आने के बाद हम लोग न्यू टेबल पे क्लिक करते हैं। जब हम न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास, तो हम यहाँ पे अपनी क्वेरी लिख सकते हैं और मान लीजिए हम कह रहे हैं फिल्टर्ड ऑर्डर्स। तो हम जो टेबल का यूज़ करने वाले हैं वो तो टीबीएल ऑर्डर्स है। तो हमारे केस में मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि मैं बिल्कुल सारे यहाँ से स्टेटमेंट हटा देता हूँ। तो मैंने सिर्फ अपने टेबल का नाम लिखा फिल्टर्ड ऑर्डर्स और फिर मैंने यहाँ पे एक फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल किया। अब देखिए फिल्टर फंक्शन में आपके सामने लिख के आ रहा है रिटर्न्स अ टेबल दैट हैज़ बीन फिल्टर्ड। तो यहाँ पे आपको पहला जो पैरामीटर है जो लिखना है इस फंक्शन में उसका नाम है टेबल। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, आप लोग कोई जवाब दीजिए। यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? टीबीएल ऑर्डर्स, राइट। तो टीबीएल ऑर्डर्स, तो ये हो गया टेबल का नाम। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे टेबल के नाम में कोई स्पेस नहीं है इसलिए हम इसे ऐसे बिना किसी भी
ओपन एंड क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में लिख सकते हैं। पर एक अच्छी प्रैक्टिस क्या होगी कि जब भी आप किसी टेबल का नाम लिख रहे हैं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से क्या होगा, अगर मान लीजिए टेबल के नाम में कोई स्पेस होगा, जैसे मान लीजिए हम अभी फिल्टर्ड ऑर्डर्स नाम का टेबल बना रहे हैं और उसमें स्पेस बना रहे हैं। विकास एक बार म्यूट कर लो आप। सो यहाँ पे आपका जो ये रहेगा टीबीएल ऑर्डर्स, ये अगर यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे बना रहे फिल्टर्ड ऑर्डर्स, इसमें हम स्पेस बना रहे हैं, तो अगर इस टेबल को आगे हमें कभी रिफर करना पड़ा तो हमें प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि इसमें स्पेस है। तो हमेशा याद रखिए ऐसे सिंगल कोट्स के बीच में लिखिए। और फिर अब इसके बाद फिल्टर कह रहे हैं कि अगला आप फिल्टर एक्सप्रेशन लिखिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया फिल्टर एक्सप्रेशन का कि ये टेबल का नाम है, ये उसके कॉलम का नाम है और उसकी वैल्यू वो यहाँ पे दी है। तो जैसे अगर हम ऐसे लिखते हैं कि टीबीएल ऑर्डर्स, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं टीबीएल ऑर्डर्स और मान लीजिए हम लिख देते हैं डिस्काउंट, ठीक है, और हम लिख देते हैं कि डिस्काउंट की वैल्यू 5 से ज़्यादा है, एक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे पास फिल्टर्ड ऑर्डर्स आ जाएगा और इसको जैसे ही चेक करेंगे तो हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगी फिल्टर्ड ऑर्डर्स नाम की। और इस टेबल को अगर हम देखेंगे तो अभी हमें दिख रहा है कि कुछ भी यहाँ पे वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है। तो हम एक बार पहले चेक करते हैं कि इसका क्या रीज़न है कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है। तो अगर टीबीएल ऑर्डर्स में देखें तो जो हमें डिस्काउंट दिया है, देखिए उसकी रेंज क्या है, 0 से 0.8। आप समझ रहे हैं क्या है, 0 से 0.8। तो हमारी कोई यहाँ पे गलत नहीं है स्टेटमेंट, पर हमने क्या किया है कि जो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है तो उस कंडीशन में तो कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो इसलिए हम इससे 0.5 कर देते हैं। जैसे हम कह देते चलो 0.5, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा ऐसे दिया। तो अब जैसे ही हमने किया तो यहाँ पे देखिए 856 रोज आ गए। टीबीएल ऑर्डर्स में कितने थे, 9900 रोज थे। अब जो हमने ये फिल्टर टेबल बनाया, इस फिल्टर टेबल में हमारे पास आ गए 856 रोज, ठीक है। तो ये हमारा जो सीधा डेक्स का एक्सप्रेशन है उसको हमने यहाँ पे इसीलिए लिखा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो दूसरा एक्सप्रेशन होता है, ये एक्सप्रेशन में हम लोग अपना एक कंपैरिजन ऑपरेशन लिखते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम एक कंपेयर वाला ऑपरेशन लिखते हैं और इसलिए यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो कंपैरिजन ऑपरेटर है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना, देखिए अदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमारा आया है ना, तो इसमें हमने फिल्टर्ड ऑर्डर्स लिया और यहाँ से ये फिल्टर टेबल लगाया, ठीक है, जिससे हमें फिल्टर ऑर्डर निकल आया। तो ये तो हमारा हो गया एक एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पे जो ये ऑपरेटर यूज हुआ है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कंपेयर करता है। जैसे इक्वल टू एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है, जैसे कि ग्रेटर देन एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, लेस देन एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, लेस देन इक्वल टू एक कंपैरिजन, इस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने मुझसे कहा कि आपके जैसे बहुत सारे स्टेट्स का डेटा है, तो उसमें
ऐसा डेटा निकाल के दिखाइए जहाँ पे स्टेट ओहायो हो। तो हम वापस अपने टीपीएल ऑर्डर्स पे चले जाते हैं। तो हमें ऐसा डेटा निकालना है, ऑल ऑर्डर्स वेयर स्टेट इज ओहायो। अब आप बताइए कैसे लिखे इसको। मैक्सिमा सर लगेगा इसमें। इसमें फिल्टर ही लगेगा, हमें तो फिल्टर करना है डेटा। सर एक तो उसमें कॉलम का नाम चेंज होगा। कॉलम का नाम चेंज हो जाएगा। तो पहले मान लीजिए हम इसको लिख देते हैं ओहायो ऑर्डर्स, ठीक है, जी। और फिल्टर का नाम यूज करते हैं। फिल्टर में जो पहला आर्गुमेंट वो हमसे मांगता है वो होता है टेबल का टेबल। नाम। तो वो हम टेबल का नाम लिख देते हैं। दूसरा जो वो हमसे मांगता है वो है कि आपका एक्सप्रेशन क्या है। सो एक्सप्रेशन हमारे पास होगा कि जो टीबीएल ऑर्डर्स में स्टेट है, जो स्टेट है कुछ हम वो ऐसे लिख के देखते हैं, वो ओहायो है। वो हाई होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे सिंगल कोट लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए, मॉडलिंग टैब में पहुँचना चाहिए। और क्योंकि हमें एक नया टेबल बनाना है, क्योंकि हम सीख रहे हैं कि फिल्टर वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो नया टेबल बना के देता है हमें। तो बाकी तो यहाँ ये किसी चीज़ पे बुरा नहीं मान रहा है, लेकिन ये ओहायो पे बुरा मान रहा है, क्योंकि जो ये लिटरल वैल्यूज़ हैं हमारी, उनको हमें डबल कोट्स में लिखना होता है। ये कहीं पे आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे सिंपल सी एक बात बताऊँ। फिल्टर के टाइम हमें किसी वैल्यू से फिल्टर करना है, राइट। अगर वैल्यू नंबर है तो हम बिना डबल कोट्स के लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब हमें डिस्काउंट के साथ कंपेयर करना था तो ये एक नंबर था, तो इसलिए हमने यहाँ कोई सिंगल डबल कुछ नहीं लिखा। डू यू गेट माई पॉइंट? कि अगर आपको ऐसे किसी वैल्यूज के साथ कंपेयर करना है जिस वैल्यू में कोई भी ऐसा वो कोई वर्ड नहीं है, वो कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। पर आपने देखा है कि ये जो सिंगल कोट्स है ये पावर बीआई में टेबल के नाम के साथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ताकि टेबल के नाम में अगर स्पेस हो तो वो प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसीलिए जो वैल्यू अगर स्ट्रिंग वैल्यू है और उसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें उसको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं इस तरह से लिखूं और रन करूं, देखते कि यार कितना एरर देता है। तो अब अगर मैं ओहायो ऑर्डर्स पे जाता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ ओहायो ही है, और हमारा जो ऑर्डर आ गया वो 469 रोज का आ गया। सो ये स्टेटमेंट आप लोग को क्लियर है? ओके। अब अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा होता कि मैंने आपसे दो चीज़ें पूछी होती, मैं आपको उसका एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ जो थोड़ा लेंदी है, मगर एज अ बिगिनर अभी आपकी हेल्प करेगा। जैसे मैंने आपको पूछा कि डिस्काउंट ग्रेटर देन 0.5 हो और स्टेट ओहायो हो, ऐसे ऑर्डर्स बताइए जहां डिस्काउंट 0.5 से ज़्यादा हो और स्टेट ओहायो हो। तो एज अ बिगनर इसको करने का एक सरल तरीका है। देखिए, जब जब मैंने बना लिया एक टेबल जिसका नाम मैंने रखा ओहायो ऑर्डर्स, ओके, और मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी एक कंडीशन मीट हो जा रही है, मैं कह रहा हूँ फिर कि ये सबसे एफिशिएंट
या सबसे करेक्ट तरीका नहीं है, बट एज अ बिगिनर आपको समझ में आएगा। इन दो कंडीशन में एक कंडीशन तो इससे मीट हो जा रही है ना। तो अब हम ऐसा अगर लिख दें, ओहायो ऑर्डर्स GT.5, मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो इस बार मैं फिल्टर लगाऊं और इस बार टेबल का नाम रखूं ओहायो ऑर्डर्स, और इस बार मैं कॉलम का नाम रखूं कि ओहायो ऑर्डर्स में जो डिस्काउंट कॉलम है उससे उसकी वैल्यू 0.5 से ज़्यादा हो। ये चीज़ समझ पा रहे हो आप? तो पहले हमने एक कंडीशन का टेबल बना लिया और फिर उसी वाले को उठाया और उसमें दूसरा फिल्टर लगा दिया। तो जब हमने ऐसा किया तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब इसको बनाते और देखते यहाँ क्या गलत है। तो फिर हम मॉडलिंग टैब में जाएंगे, न्यू टेबल बनाएंगे। अब ये ओहायो ऑर्डर पहचान ही नहीं रहा है, ऐसा क्यों? टीबीएल ऑर्डर पहचान गया था पर ओहायो ऑर्डर क्यों नहीं पहचान पा रहा है? क्योंकि सर वो कनेक्टेड ही नहीं हो टेबल जो उसमें वो कनेक्टेड तो जो टीबीएल ऑर्डर भी नहीं थी। अभी आप लोगों को मैंने बताया था, जब टेबल का नाम लिखेंगे और उस नाम में अगर स्पेस है तो हाँ उसे हम डबल सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स में लिखेंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो अब फिलहाल तो वो कोई एरर नहीं बता रहा है। रन करते और अब देखते तो यहाँ स्टेट सिर्फ ओहायो है और यहाँ पे डिस्काउंट सिर्फ 0.7 है, जो 0.5 से बड़ा है। इज इट ओके? तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है हमारा। तो जो ये फिल्टर है, और हम लोग आगे और भी लिखेंगे कि मल्टीपल फिल्टर्स कैसे अप्लाई किए जाएं, उसको आपको मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल आप एक फिल्टर सीखिए, और अगर आपके दो फिल्टर हैं, तीन हैं, तो हम लोग ऐसे स्टेप बाय स्टेप लगा रहे हैं। इससे आपका एक बेसिक नॉलेज बढ़ेगा। बाकी हम लोग करेंगे। तो ऐसे यूजुअली क्या लिखते हैं कि जैसे फिल्टर्ड ऑर्डर्स हैं, तो अगर मैंने पहली कंडीशन लिख दी कि टीपीएल ऑर्डर्स डिस्काउंट 0.5 से ज़्यादा हो, और फिर हम लोग एंड लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एंड ऑपरेटर होता है, तो वो मैं आगे बताऊंगा। और फिर दूसरा हम लिख देते हैं कि टीपीएल ऑर्डर्स में जो हमारा स्टेट है वो ओहायो हो। और याद रखिए कहाँ सिंगल लगाना है, कहाँ पे डबल लगाना है। जो हमारे डेटा के पार्ट हैं, जो डेटा स्कीमा के पार्ट हैं, जैसे डेटाबेस का नाम, उसमें आप सिंगल कोट लगा सकते, ठीक है। और आप देख रहे कि यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ तो तब भी वो बुरा नहीं मान रहा है। तो लेकिन हम ज़्यादातर जो टेबल का नाम है उसमें हम लगाएंगे, और यहाँ पे जो भी लिखना हो, तो एक बार इसे ट्राई करते वो क्या करेगा इसके साथ। तो अब ये कह रहे हैं कि कैन नॉट कन्वर्ट फॉल्स फॉल्स ऑफ टाइप ट्रू फॉल्स, कुछ इशू देने लगा, ठीक है। तो आगे जब मल्टीपल कंडीशंस पे हम लोग बात करेंगे तो हम लोग उसको देखेंगे। इसीलिए मैंने आपको एक सीधा तरीका बताया कि अगर अभी आपके सामने मल्टीपल कंडीशंस आती हैं तो आप पहले एक कंडीशन लगा लीजिए, फिर उस टेबल को लेके उसमें दूसरी कंडीशन लगा लीजिए, और जब हम पढ़ते रहेंगे तो आएगा। मैंने एक और वैसे आपको कैलकुलेट फंक्शन भी बताया था, और कैलकुलेट फंक्शन में हम लोग मल्टीपल लगा सकते हैं।
पर उसको हम अभी आगे कवर करेंगे। तो ये हमारा आज का बेसिक चैप्टर था अबाउट फिल्टर्स इन पावर बीआई। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया अब इसको, हाँ सही था। अब हम अपना आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं।